तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द अतुल्य एकेडमी में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं। यूपी SSC भैया एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है। एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है यूपी SSC के द्वारा। आबकारी आरक्षक 2026 के पद आ चुके हैं। योग्यता क्या है? केवल 12वीं पास है। इसके अलावा पूरा सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है, पूरी स्ट्रेटजी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और इसके लिए हम बेहतरीन मैराथन क्लासेस चालू करने वाले हैं। जो इसका सिलेबस दिया गया है उन सभी सिलेबस को कंपाइल करके लगभग 1000 प्रश्न आपके लिए हर सब्जेक्ट के हम लेकर के आने वाले हैं, जो यूपी SSC के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये मैराथन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना है। अब चलिए इस नोटिफिकेशन में आपके मतलब की क्या क्या चीजें हैं वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि आज 6/4/2026 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन कब से इसके प्रारंभ होंगे, शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, तो ये है 4/6/2026 यानी कि 4 जून 2026 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है, तो 24/6/2026 24 जून ये इसकी लास्ट डेट रखी गई है आवेदन की। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 1/7/2026 रखी गई है। तो ये तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको अपने दिमाग में आपको रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं क्या क्या कहा गया है। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। इस तिथि के बाद में कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये सब तो आपको पता ही रहता है, लास्ट डेट के बाद में नहीं स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपकी मतलब की चीज देखते हैं। यहां देखिए कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो कौन सा कार्यालय है, तो आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आबकारी सिपाही के कुल 722 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। टोटल 722 पोस्ट हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। तो देखो, आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारण करते हैं। यानी कि जो आपकी यूपी SSC पेट का एग्जाम 2025 का हुआ था, यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हुई थी, उसको जिन लोगों ने दिया है और जिनके माइनस से कम नंबर है, मतलब कि किसी के माइनस में नंबर नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर अगर आपके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पेट होना अनिवार्य है मेरे भाई। ठीक है, तो सब लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन लोगों ने भी पेट किया होगा। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं और कौन सी मतलब की चीजें हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क कितना लग रहा है। तो अनारक्षित जनरल वालों के लिए 25 रुपए वही आवेदन शुल्क लगेगा ऑनलाइन वाला। यूपी SSC आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 25, सब के लिए 25-25 रुपए लगेंगे। अभी आप जो है आवेदन करेंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग जब हो जाएगी तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व करना होगा। जब आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा तब तक भी आप इसको जो है मुख्य परीक्षा की फीस जमा करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। जैसे ही आप इसका आवेदन करेंगे, आपने अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय आवेदन की प्रति आयोग द्वारा उपलब्ध किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जब फॉर्म भरेंगे, जो जो आप वहां पर डॉक्यूमेंट लगाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, मतलब दिखाने होंगे। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ लेते हैं कि और अपने काम की चीजें अपन देखेंगे। ठीक है ना, कुल पद कितने आए हैं भाई, ये सबसे ज्यादा काम की चीज है कि किसके लिए कितने पद आए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आबकारी सिपाही के लिए अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के 246 पोस्ट आई हुई हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 128, अनुसूचित जनजाति की 12 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 165 और EWS की 61 पोस्ट यहां पर आई हुई हैं। कुल पद 612 हैं। स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के पद आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आबकारी सिपाही के स्पेशल पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। 46 पोस्ट SC, फिर 14 ST, 50 अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। कुल 110 पद जो है वो स्पेशल सिपाही के निकाले गए हैं। ठीक है,
अब देखो, अब अर्हता देख लेते हैं क्या क्या आपके पास में होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले शैक्षणिक अर्हता देखेंगे तो आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो आपने, चाहे आपने उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की 12th आपने किया हो या फिर आपने किसी भी बोर्ड से 12th किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो 12th अगर आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता क्या है, तो उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही ड्राइवर और ताड़ी परीक्षक नियमावली 1983 के इतने इतने के समान होने पर सीधी भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान किया जाएगा जिसके प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष का आपको अनुभव है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। एनसीसी कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अगर प्राप्त किया है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर सेम नंबर किसी के हो जाते हैं। एज देख लो भैया, एज यहाँ पर 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लगभग इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 वर्ष से अधिक के और 40 वर्ष से कम आयु वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पैट दिया है तो। अभी पैट की कट ऑफ भी बता देंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो भी आपको भी आइडिया दे देंगे। सिलेबस देख लो भैया, आबकारी सिपाही हेतु रिक्त पदों के लिए ये सिलेबस दिया गया है। 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी, परीक्षा प्रश्न यानी कि एमसीक्यू होंगे, ये सब जानते हैं, ठीक है। ऋणात्मक अंक 1/4 का माइनस मार्किंग भी होगी। अब देखो क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले भाग 1 में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। विश्व और भारत का भूगोल 5 नंबर का, आर्थिक एवं सामाजिक विकास 10 नंबर का, राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान 10 नंबर का, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी 5 नंबर की, पर्यावरण 5 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय मैथ की जो आपकी करंट अफेयर है वो आपकी 5 नंबर की, ठीक है। डीआई यानी कि मैथ आपका 10 नंबर का, उत्तर प्रदेश आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक उपबंध यानी कि इसमें आबकारी जो आपका डिपार्टमेंट है उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको होनी चाहिए, जो उनके नियम कानून है उसके जो है 10 नंबर का अलग से इसमें आने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यही यहाँ पर अलग रहने वाला है, लेकिन हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। उसके बाद में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा यानी कंप्यूटर भी आपका 15 नंबर का आएगा, यूपीजी के 20 नंबर की आएगी। लगभग 98% ही आपका यूपी लेखपाल वाला सिलेबस दिखाई दे रहा है। तो जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे और अपनी बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो यूपी लेखपाल और लोअर पीसीएस और आपका इसकी तीनों की तैयारी हम अपने मैराथन के माध्यम से करवाने वाले हैं। यानी एक एक वीडियो में कम से कम 200 एमसीक्यू हुआ करेंगे और सभी जो आपका सिलेबस कंप्लीट दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और एक एक सिलेबस में दिए गए टॉपिक पर हम यहाँ पर मैराथन करने वाले हैं, ठीक है मेरी भाई। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सर पैट का कट ऑफ कितना जा सकता है, देखो आपको पता है 722 वैकेंसी है, लेकिन इसमें जो टॉपर होंगे ना, जो मान लीजिए जिन लोगों ने लोअर पीसीएस के लिए फॉर्म मतलब पैट दिया था, अब लोअर पीसीएस वाले भैया इसमें दौड़ भी होगी ना मेरे भाई। 4.8 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, ठीक है। इसको अभी शायद हाँ ऐड किया है, देख लो चयन का आधार, ये भी आप देख लो। शारीरिक मापदंड में क्या क्या है देखो, पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, न्यूनतम 85 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए और ऊंचाई 167.6 होनी चाहिए। महिला के लिए 45 किलोग्राम, 152 ऊंचाई और ये सारी चीजें दी गई। SC ST के लिए 147 है। शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी 14 मिनट में, ठीक है ना। तो ये एक अलग से फैक्ट है जिसकी वजह से जो लोग लोअर पीसीएस के लिए पैट दिए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, जो लोग लेखपाल के लिए पैट दिए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट के लिए जिन लोगों ने पैट किया है वो लोग भी इसमें नहीं भरेंगे, है ना। तो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने की संभावना नहीं है मेरे भाई, फिर भी 60 यानी कि 60 के आसपास जो है कट ऑफ इसकी जा सकती है जनरल कैटेगरी की। उसी हिसाब से आप लोग अपना अपना देख लेना। परसेंटाइल में अगर हम बात करते हैं तो मान के चलिए कि 90 परसेंटाइल के आसपास जितने भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कीजिए, आप सबको मेंस देने का बिल्कुल मौका मिलेगा। और 60 नंबर के आसपास जो है वो लोग आप लोग तो अप्लाई कर ही दीजिए, ठीक है ना। नहीं फिर बाद में पछताना पड़े लेखपाल की तरह, भैया 56 नंबर चलेगी कट ऑफ, ठीक है ना। लोग उम्मीद कर रहे थे 65 की, तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, क्या जा रहा है 25 रुपए में, ठीक है। अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आ गए तो तैयारी तो हम आपकी करवा ही रहे हैं, अभी से ही तैयारी करवा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो कल आपके लिए इतिहास से हम इसको उठाने वाले हैं
और एक एक टॉपिक के लगभग 150 से 150 प्रश्न करवाएंगे। तो जिन लोगों ने होमगार्ड का फॉर्म भरा है, क्योंकि उसमें जीके जीएस केवल आने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो आगे आने वाली वैकेंसी उसमें भी आपका काम आएगा, लेखपाल और लोअर पीसीएस के लिए भी कल से क्लासेज चालू होने वाली हैं। लगभग एक एक टॉपिक के 150 प्रश्न करते हुए हम एक सब्जेक्ट के 1000 प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल की पहली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।